हेलो बच्चों, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ इकॉन्स पिलानी। तो बेटा हम क्या बात कर रहे थे? हमने एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया था लास्ट क्लास में, है ना। हमारा चैप्टर कौन सा है? चैप्टर नंबर 3, मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में हमने क्या कर लिया था? एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर ली थी और 3.2 का इंट्रो कर लिया था। अब हम वन बाय वन 3.2 के क्वेश्चंस लेंगे और उनको सॉल्व आउट कर लेंगे। ठीक है, तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखो। आपको तीन मैट्रिसेस दे रखी है ना। फर्स्ट क्वेश्चन में एक तो दे रखा ए। ए आपको दे रखा है 2 4 3 2। एक आपको दे रखा है बी। बी दे रखा है आपको 1 3 -2 एंड 5। एक सी दे रखा है आपको -2 5 3 एंड 4। अब आपको निकालना क्या क्या है? एक तो ए प्लस बी, एक निकालना है ए माइनस बी, और निकालना है 3a - सी, और निकालना है ए बी और बी ए बी एंड बी। ये पांच चीज निकालनी है। देखो फटाफट निकाल देते हैं। सबसे पहले ए प्लस बी की बात करते हैं। ए प्लस बी कब पॉसिबल होगा? जब दोनों का ऑर्डर सेम हो जाए। तो क्या दोनों का ऑर्डर सेम है? बिल्कुल सर, दोनों का ऑर्डर सेम है। ये भी 2 क्रॉस 2 है, ये भी 2 क्रॉस 2 और ये भी 2 क्रॉस 2। एक बार ऑर्डर लिख लेते हैं। ऑर्डर 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2 और ये भी 2 क्रॉस 2। तो इन सब का क्या 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 हो सकता है? एडिशन हो सकता है, सब्सट्रैक्शन हो सकता है और मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है। सबसे पहले एडिशन कर रहे हैं। एडिशन में देखो ए प्लस बी, कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऐड हो जाएगी। तो 2 + 1 3, जैसे 4 3 7, 3 - 2 1, 2 + 5 7। ए प्लस बी आ गया। एज इट इज ए माइनस बी निकाल देते हैं। ए माइनस बी कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स माइनस कर दो। 2 - 1 1, 4 - 3 भी 1, और 3 + का 2 हो जाएगा ये, क्योंकि माइनस है बीच में साइन 5, और 2 - 5 -का 3। ये ए माइनस बी आ गया। इसी टाइप से 3a - का सी। सबसे पहले 3a निकाल देते हैं और फिर माइनस का सी कर देंगे। देखो 3a कैसे निकलेगा? ए को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ए को 3 से मल्टीप्लाई करा तो देखो कितना हुआ। हर हर को करना है। 2 को करा तो 6 आया, 4 को करा तो 12 आया, फिर 9 और ये 6 आ गया। ये हो गया 3a। मतलब 3 के हर एक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बना 6 12 9 एंड 6। फिर माइनस का सी, तो माइनस सी। सी क्या हो गया? -2 5 3 एंड 4। अब जो भी आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा। क्या करना है? ए माइनस बी करना है एक तरह से। ये 3a - सी हो गया। तो माइनस करते तो 6 + 2 ये तो हो जाएगा 8, 12 - 5 ये हो जाएगा 7, ऐसे ही 9 - 3 हो जाएगा 6, और 6 - 4 हो जाएगा 2। ये आपका आंसर आ गया 3a - सी का। अब बात करते हैं ए बी का। ए बी का क्या आंसर आता है? वो ए बी कैसे निकलेगा? इसकी फर्स्ट रो इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो ये कितना बनेगा? 2 और माइनस का 8। देखो ये हो गया 2 × 1 और 4 × -2। तो ये कितना हो गया? 2 माइनस का 8 माइनस का 6। ये आ गया फर्स्ट एलिमेंट माइनस का 6। अब इसकी फर्स्ट रो उठा के इसके सेकंड, इसकी फर्स्ट रो उठा के इसके सेकंड कॉलम से करा, तो ये हो गया 2 3 या 6, और 6 और माइनस का 6 और प्लस का 20। देखो 2 मल्टीप्लाई हुआ 3 से, 4 मल्टीप्लाई हुआ 5 से, तो ये तो हो गया 20 + 6। ये कितना हो गया? 26। अब सेकंड रो लेते हैं और फर्स्ट कॉलम लेते हैं। तो ये हो गया देखो 3 और माइनस का 4, कितना बचा? माइनस का 1। अब इसकी सेकंड रो और इसका सेकंड कॉलम तो हो जाएगा 9 और प्लस का 10 19। ये आ गया 19। अब बात करते हैं बी ए की, तो बी ए निकालते हैं। ये भी 2 × 2 ही बनेगा। बार इन सबको डिफरेंशिएट कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। बी ए की बात कर रहे हैं, तो इसका फर्स्ट रो उठाया और इसके फर्स्ट कॉलम से करा, तो 1 मल्टीप्लाई हुआ किससे? 2 से, और 3 मल्टीप्लाई हुआ 3 से। ये हो गया 2 + 9, 2 + 9 कितना? 11। इसके बाद में इसकी फर्स्ट रो उठा के इसके सेकंड कॉलम से, तो ये बना 4 4 और 6 कितना? 10। फिर इसकी सेकंड रो उठाई और इसका फर्स्ट कॉलम, तो -2 मल्टीप्लाई हुआ माइनस प्लस 2 से, तो ये गया माइनस का 4 और प्लस का 15। तो -4 प्लस का 15 प्लस का 11। फिर इसका सेकंड रो और इसका सेकंड कॉलम, तो ये हो गया -8 और प्लस का 10 विच इज 2। तो आप एक और चीज आप ध्यान से दे सकते हो कि ए बी और बी इक्वल नहीं है। इक्वल होने के लिए तो देखो सारे के सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए थे, लेकिन इन दोनों का सिर्फ ऑर्डर सेम है ना। और कई बार ऑर्डर भी सेम नहीं आता, है ना। तो आपको ए बी और बी ए इनको क्या नहीं करना, इनको इक्वलेट नहीं करना। कहीं ए बी की जगह बी ए नहीं लिख सकते आप, ठीक है। तो ये होगी बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद में देखो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के कितने 5 पार्ट्स हैं, है ना। तो एक काम करते हैं, एक तो ले लेते हैं अपन, सारे के सारे एडिशन वाले पार्ट है बेटा।
सारे के सारे एडिशन वाले पार्ट आप कोई सा भी एक पार्ट ले सकते हो। जैसे कि मैं सेकंड पार्ट लेता हूँ। सेकंड पार्ट ऐसे दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, किसका, सेकंड का सेकंड पार्ट। बाकी पार्ट इजीली हो जाएंगे। और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यह है एक मैट्रिक्स। और इसमें ऐड करना है क्या, 2ab 2bc माइनस 2ac माइनस 2ab, ये ऐड करना है। देखो क्या बना, कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऐड होंगे। और 2 क्रॉस 2 है भाई, ये भी 2 क्रॉस 2 है और ये भी 2 क्रॉस 2 है, तो सबसे पहली बात एडिशन हो जाएगा। एडिशन होके देखो क्या बनता है, फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट से, मतलब a11 से a12 से, तो देखो क्या बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है फॉर्मूला a प्लस बी के होल स्क्वायर का। फिर देखो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, ये होता है b प्लस सी के होल स्क्वायर का। यहाँ देखो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2ac, तो ये a माइनस सी का होल स्क्वायर हो गया। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। ऐसा करके आपका ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट इजी है। देखो बेटा, एडिशन तो सबसे इजी है। अब देखो क्वेश्चन नंबर लेते हैं 3 के सिलेक्टेड पार्ट ले लेते हैं। 3 का एक तो देखो सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट ऐसे दे रखा है 1 2 3 एज ए कॉलम मैट्रिक्स, और इसके साथ में रो मैट्रिक्स 2 3 4 इधर। देखो एक ये पार्ट कर लेते हैं, बाकी पार्ट मेरे हिसाब से इजीली हो जाएंगे। सबसे पहले मैंने कहा कि ऑर्डर देखना है मल्टीप्लिकेशन में, तो इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 1। इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 3। तो देखो इसके कॉलम और इसकी रो सेम है, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, पहली बात तो ये। और बनेगा क्या, बनेगा ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स। तो क्या बना लो, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बना लो। बना लिया। कैसे होगा, इसकी फर्स्ट रो इसका फर्स्ट कॉलम, फिर इसकी फर्स्ट रो इसका सेकंड कॉलम, इसकी फर्स्ट रो इसका थर्ड कॉलम। तो 1 मल्टीप्लाई और 2 3 और 4 से, तो 2 3 4 ही आ गए। फिर इसकी सेकंड रो ली, इसकी फर्स्ट कॉलम से हुआ तो कितना आया 4। इसकी सेकंड रो, इसकी फर्स्ट को सेकंड कॉलम से 6, 2 मल्टीप्लाई और 4 से ये आ गया 8। अब बात करें थर्ड रो की, 3 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा कितना 6, ये 9 एंड 12। ऐसे आपके 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स आ चुकी है बाई मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। बहुत ईजी है, आराम से समझ में आ जाएगा। एक और देख लो, फिफ्थ वाला देख सकते हो आप। फिफ्थ वाला ऐसा है 2 1, इसी का फिफ्थ पार्ट है 2 1 3 2 लेके -1 और 1, ये मल्टीप्लाइड में है 1 - 1 0 2 एंड 1 1 0 2 एंड 1 1। इस सबसे पहले ऑर्डर चेक करना है, उसके बाद में मल्टीप्लाई स्टार्ट करना है। तो ऑर्डर देखना, तो ऑर्डर देखो यहाँ पे 3 रो थी, तो ठीक है 3 रो और 2 कॉलम। यहाँ पे रो 2 थी, कॉलम कितने थे 3, तो ये 2 और ये 2 इक्वल है, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा और बनेगा क्या, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनेगी। तो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बना दो। कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, उसका बहुत ध्यान रखना है। इसकी फर्स्ट रो ली, इसका फर्स्ट कॉलम से करा दो, देखो कितना बना 2 और माइनस का 1 कितना बनेगा 2, भाई 2 इससे हुआ तो, और 1 इससे हुआ तो माइनस का 1, 2 - 1 1 आया। फिर इसकी फर्स्ट रो ली, इसके सेकंड कॉलम से, 2 तो 0 से और 1 हुआ 2 से तो 2। फिर इसकी फर्स्ट रो, इसके थर्ड कॉलम से, तो 2 एंड 1 3 हो गया। अब किसको लिया, सेकंड रो लिया, सेकंड रो 3 और 2 लिया, इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 3 3 और माइनस का 2 1। सेकंड से हुआ तो ये तो हो गया 0 और ये 2 × 2 4। फिर 3 2 लिया वापस से इससे 5। इस बार ली थर्ड रो, तो थर्ड रो देखो -1 और 1 है, तो ये मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया -1 और ये भी -1 और -1 और -1 माइनस का 2। फिर ये -1 तो 0 हो गया, ये बचा 2। और अब देखो -1 और +1 0। तो ऐसे करके आपके पास 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स आई, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन। ये बेटा ऐसा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इजी है, ऐसे एग्जांपल भी कर चुके हैं अपन। क्वेश्चन नंबर एक बार 5 ले लेते हैं, या तो नहीं 6 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ऐसा बोल रखा है कि cos थीटा, और मल्टीप्लाई में है ये इसके साथ में cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, माइनस sin थीटा और cos।
प्लस साइन थीटा, और साइन थीटा के साथ में है साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा, माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा। ये दोनों मैट्रिक्स दे रखी है, इसको सॉल्व करना है और आंसर पता करना है। आंसर क्या है तो देखो कैसे करना भाई, बहुत ईजी है। सबसे पहले भाई ये क्या है, एक तरह से मल्टीप्लाई में है, तो सबसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सबसे मल्टीप्लाई करा तो क्या हुआ, ये बना कोस स्क्वायर थीटा, या बना कोस थीटा साइन थीटा, यहाँ बना माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा, और लास्ट में बना कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन गया क्या, साइन स्क्वायर थीटा, ये बन गया माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा, ये बन गया साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ बन गया साइन स्क्वायर थीटा। देखो ध्यान से, जब इन दोनों को ऐड करूंगा मैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। फिर कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस का, और कॉस थीटा साइन थीटा माइनस का, 0 ऐड होते ही यहाँ पे भी 0 बन जाएगा, और यहाँ पे लास्ट में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2। इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, क्या ये कैसी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। कौन से ऑर्डर की, 2x2 की, यही होती है, लिखा था डेफिनेशन में। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 7 का सेकंड पार्ट करते हैं। 7 का सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट तो फिर इजीली हो ही जाएगा। ऐसे दे रखा है आपको 2x प्लस 3y, ये तो आपको दे रखा 2 3 4 0, और एक दे रखा है 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 2 माइनस 2 माइनस 1 और 5। इधर का आपको पूछा है फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई की वैल्यू बताओ, मतलब एक्स मैट्रिक्स और वाई मैट्रिक्स की वैल्यू बताओ। तो देखो ध्यान से कैसे सॉल्व हो सकता है, एक तरह से जब हम सिंपल लीनियर इक्वेशंस को सॉर्ट आउट करते थे, है ना, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, और एक और होती है सी एक्स प्लस डी वाई इक्वल टू एफ, ऐसी कोई इक्वेशंस होती थी। उसको सिंप्लीफाई कैसे करते थे, एक कोफिशिएंट को इक्वल कर देते थे। यहाँ पे 3x प्लस 2y, अब देखो यहाँ पे तो x का 2 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3 है, वहां पे y का 3 है, यहाँ पे 2 है। तो एक काम करते हैं, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको जब 3 से मल्टीप्लाई करूंगा दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा क्या, 6x प्लस 9y इक्वल टू, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 6 9 12 और 0। इसको 2 से करा तो ये हो जाएगा कितना, 6x प्लस 4y इक्वल्स टू, 2 से करा तो ये हो गया 4 माइनस का 4 माइनस का 2 और 10। अब इक्वेशन ये और ये, इसको माइनस कर देता हूं मैं, माइनस करते ही क्या बनेगा, 6x से 6x तो गया, बचा गया 9y माइनस 4y, कितना बचेगा 5y, करा क्या है 1 माइनस 2, 5y बचा किधर LHS में, तो RHS में देखो 6 माइनस 4 बचेगा 2, 9 प्लस 4 बचेगा 13, 12 प्लस 2 14, और 0 माइनस 10 तो माइनस का 10। ठीक है, ये आ गया अपने पास 5y, 5y आ गया, तो y के लिए क्या करूंगा मैं, 1/5 इधर आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा 2/5 13/5 14/5 एंड माइनस का 2। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, इजी है। y की वैल्यू आ चुकी, अब y की वैल्यू आ गई तो किसी भी एक x में डाल दो भाई, इस x में डालोगे तो x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे है, इस 2y तो उधर जाएगा और 3 नीचे जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा क्या, 2y/3 माइनस का, और यहाँ पे ऑलरेडी क्या है प्लस में 2 माइनस 2 माइनस 1 और 5, यही है x की वैल्यू। आपने 3 को नीचे भेज दिया, 3 यहाँ पे भी जाएगा और यहाँ पे भी नीचे जाएगा, तो यहाँ पे भी 1/3 हो जाएगा। चाहो तो 1/3 कॉमन लेके बाद में कर लेना काम, 1/3 कॉमन लिया, -2 मल्टीप्लाई हो रहा है y से, तो y से साथ -2 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना बन जाएगा, माइनस का 4/5 माइनस का 26/5, यहाँ पे माइनस का 28/5, और -2 मल्टीप्लाई हुआ -2 से तो प्लस का 4। ये क्या हो गया, ये तो हो गया y की वैल्यू, और माइनस कौन है, सॉरी प्लस कौन है, ये तो प्लस हो जाएगा 2 -2 -1 एंड 5। इनको प्लस करके जो भी आंसर आएगा उसमें 1/3 डिवाइड कर देंगे और अपने पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ये था बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। इसका फर्स्ट पार्ट तो बहुत इजी है, इजीली हो जाएगा। 7th के बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7th जैसा ही है, 8th क्वेश्चन भी।
ये फाइंड एक्स वाई दे रखा है, 2x प्लस वाई इक्वल टू कुछ मैट्रिक्स दे रखा है, आराम से फाइंड आउट हो जाएगा। ऐसे ही चलो 9th ले लेते हैं एक बार। 9th की जगह अपन लेते हैं 10th। 10th क्वेश्चन अच्छा है, इसमें बहुत सारे वेरिएबल निकालना है। 10th क्वेश्चन क्या दे रखा है कि सॉल्व द इक्वेशन फॉर एक्स वाई जेड एंड टी। आपको एक्स भी चाहिए, वाई भी चाहिए, जेड भी चाहिए और टी भी चाहिए, सारे के सारे पैरामीटर्स चाहिए। और क्या दे रखा है 2 टाइम्स एक्स वाई जेड टी प्लस 3 इंटू 1 माइनस 1 0 2 इक्वल टू 3 3 5 4 6, ये दे रखा है। और आपको एक्स वाई जेड और टी पूछा है। देखो क्या करना है, सबसे पहले सिंपली क्या करो, ये जो बाहर के कोफिशिएंट्स हैं इनको अंदर मल्टीप्लाई कर दो। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2x 2z 2y और 2t। यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 माइनस 3 0 और 6। यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करा क्या बना 9 15 12 और 18। अब पहले ये प्लस करके इक्वल में रख देंगे तो ये हो जाएगा क्या 2x प्लस 3 इक्वल टू 9। यहाँ से 2x की वैल्यू 6 और x की वैल्यू 3 हो जाएगा भाई। 3 उधर जाएगा, 6 बचा, 2x इक्वल टू 6 तो x इक्वल टू 3। बात करें इसकी तो ये हो जाएगा 2z माइनस 3 इक्वल टू 15। 3 उधर जाएगा तो 18 और z की वैल्यू 18/2 मतलब 9। फिर थर्ड 2y प्लस 0 इक्वल टू 12, तो y इक्वल टू डायरेक्ट 6 आ गया क्या। 2t प्लस 6 इक्वल टू 18 क्या है 2t प्लस 6 इक्वल टू 18। 6 उधर जाएगा, 12 बचा, t की वैल्यू 6 आ गई। तो ये सारे पास आपके पास x y z और t आ चुके हैं। इजी था क्वेश्चन। इसे क्वेश्चन नंबर 11 देख लो। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, x इंटू कॉलम मैट्रिक्स है 2 3 प्लस y इंटू माइनस 1 1 इक्वल टू 10 और 5, ये दे रखा है। आपको क्या बोला है, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करो। सिंपली क्या करना है, सबसे पहले एक्स वाई को अंदर मल्टीप्लाई करा, ये बन गया क्या 2x प्लस 3x। यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करा, यहाँ पे आ गया माइनस का y प्लस का y इक्वल टू 10 और 5। दोनों को ऐड कर दो और इक्वल रख दो 10 और 5 के। ऐड करा तो ये बना 2x माइनस वाई इक्वल टू 10। एक बना 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 5x, वाई वाई कैंसिल आउट हो जाएगा इक्वल टू 15। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। x की वैल्यू 3 आ गई, वापस पुट कर दो x की वैल्यू 3 हो जाएगा 9, उधर जाएगा तो माइनस का 4, y की वैल्यू माइनस का 4। 3 और माइनस का 4 वैल्यू आ जाएगी। देखो क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा इजीली है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, यही कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रखा है कि एफ एक्स दे रखा है आपको। एफ एक्स क्या दे रखा है cos x माइनस का साइन x 0 0 1 और दे रखा है साइन x cos x और यहाँ पे 0 0, ये दे रखा है। शो दैट एफ एक्स डॉट एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई, एफ एक्स डॉट एफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, ये दे रखा है। तो देखो सबसे पहले एफ एक्स तो दे ही रखा है, एफ वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। एफ वाई की वैल्यू क्या आएगी, जहाँ पे भी एक्स दिख रहा है वहाँ पे वाई डाल दो, तो ये हो जाएगा कॉस वाई माइनस का साइन वाई 0 0 1, यहाँ पे साइन वाई, यहाँ पे हो जाएगा कॉस वाई, यहाँ पे भी 0 और 0। अब करना है एफ एक्स इंटू एफ वाई। एफ एक्स इंटू एफ वाई करते हैं, क्या मिलता है एफ एक्स इंटू एफ वाई। 3x3 की मैट्रिक्स इधर भी है और 3x3 की मैट्रिक्स इधर भी है, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा तो देखो क्या बनता है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो देखो cos x मल्टीप्लाई होगा cos y से, तो मतलब क्या बना cos x cos y। माइनस का sin x मल्टीप्लाई होगा sin y से, तो क्या बना माइनस का sin x sin y और 0 इंटू 0, तो ये बना cos x cos y माइनस sin x sin y विच इज द फॉर्मूला ऑफ cos ऑफ x प्लस y। याद है ट्रिग्नोमेट्री में सीखा था, cos x प्लस y का फॉर्मूला होता है cos x cos y माइनस sin x sin y। फिर इसकी फर्स्ट रो इसका सेकंड कॉलम, तो देखो क्या बना माइनस का cos x sin y और माइनस का sin x cos y। सही बात है, तो ये क्या बनेगा माइनस कॉमन ले लिया अगर तो क्या बचा cos x sin y और sin x cos y, ये बनता है sin x प्लस y का फॉर्मूला। ये बन गया माइनस तो बाहर ले लिया था माइनस sin x प्लस y का फॉर्मूला। अब इसकी फर्स्ट रो इसका थर्ड कॉलम, तो देखो ये 0
ये भी 0 और 0 इंटू 1 ये भी 0। अब लेते हैं इसकी सेकेंड रो और इसके सारे कॉलम्स। तो देखो साइन एक्स कॉस साइन वाई से मल्टीप्लाई हुआ, सॉरी साइन एक्स मल्टीप्लाई हुआ कॉस वाई से, तो साइन एक्स कॉस वाई और कॉस एक्स साइन वाई, तो वापस से साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला बन गया। फिर इसकी सेकंड रो किससे, इसके सेकंड कॉलम से, तो माइनस का साइन एक्स साइन वाई और प्लस का cos x cos y, तो ये बना क्या cos x cos y और माइनस का sin x sin y, तो cos ऑफ x प्लस y बन गया। ऐसे ही इस बार सेकंड रो और थर्ड कॉलम, तो देखो जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो, तीनों जीरो बन गए। लास्ट वाला बचा है काम, तो इसके लिए आपने थर्ड रो इसका फर्स्ट कॉलम, तो देखो जीरो जीरो और वन, वन इंटू जीरो ये भी जीरो ही हो गया। फिर थर्ड कॉलम इससे करा है, तो देखो जीरो जीरो और ये भी जीरो, और ऐसे लास्ट में ये बन जाएगा वन। अब देखो ध्यान से, अगर मैं डायरेक्ट एफ ऑफ एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स प्लस वाई डालता तो यही बनता क्या, cos ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, यहाँ पे साइन ऑफ एक्स प्लस वाई और cos ऑफ एक्स प्लस वाई, बाकी सब जीरो जीरो और वन है ही, है ना। तो ये आपके क्या पता लगा, ये तो किसके इक्वल है, ये तो है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के, हेंस प्रूव। आपको बस ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले थोड़े से अच्छे से याद होने चाहिए, बाकी बहुत ईजी। देखो क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 का कोई सा भी एक पार्ट ले लेते हैं, पार्ट फर्स्ट ले लेते हैं। क्वेश्चन 14 पार्ट फर्स्ट क्या दे रखा है, 5 6 -1 7 मल्टीप्लाई में 2 1 3 4 नॉट इक्वल टू, मतलब ये शो करना है ये इक्वल नहीं है किसके, 2 1 3 4 5 6 और -1 7 इसके इक्वल नहीं। दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई लगेगा, है ना, इन दोनों मैट्रिक्स का भी मल्टीप्लाई होगा और इन दोनों मैट्रिक्स का भी मल्टीप्लाई होगा। ये एक तरह से आपको याद किसकी दिला रहे हैं, अगर इस मैट्रिक्स को मैं ए बोल दूं, इस मैट्रिक्स को मैं बी बोल दूं, तो देखो यहाँ पे भी ये बी है और ये ए। आपको शो का क्या करना है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी है, ये तो होता ही है, देखो शो भी कर देते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स से बनेगी क्या, 2 क्रॉस 2 ही बनेगा। तो 5 किससे हुआ, 2 से, कितना बना 10, 10 माइनस का 3 कितना बचेगा 7, 5 मल्टीप्लाई हुआ 1 से, तो 5 और माइनस का 4 कितना बचेगा 1। फिर ये भाई इससे हो चुका और ये इससे भी हो चुका, अब 6 7 होगा इससे, तो ये होगा 12 और 21, 12 और 21 कितना हो जाएगा 33। अब 6 हुआ इससे, तो 6 और 28, 6 और 28 34, ये आ गया। इधर क्या आएगा देखो, 2 1 मल्टीप्लाई होगा 5 और 6 से, तो ये बनेगा 10 और 6 16। फिर ये होगा माइनस का 2 और प्लस का 7 प्लस का 5, ये हो गया कितना 15 और यहाँ पे 24, 15 और 24 कितना हो जाएंगे 41। एक सेकंड वापस देख लेते हैं, 15 एंड 24 कितना है अपने पास, 15 एंड 24, ये कितना हो जाएगा 9 39 होंगे बेटा, यहाँ पे 39 आएगा 39। फिर 3 4 इससे हुआ, तो माइनस का 3 और प्लस का 28 तो 25। तो देख लो आप ध्यान से, ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल नहीं है, यही प्रूफ करना था कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी, जो कि प्रूफ हो चुका है। ऐसे इसके बाकी के पार्ट हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 14 के। 14 के बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 15, 15 में क्या बोला है, 15 आपको कुछ ऐसा दे रखा है कि फाइंड ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 6 है, ये फाइंड आउट करना है आपको। और दे क्या रखा है, ए की वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू क्या दे रखी है 201 213 और 1 -1 0, ये दे रखा है। ऐसे ही आपका 16 क्वेश्चन है, 15 और 16 सेम से क्वेश्चन है। देखो ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 6i, 6i का मतलब क्या है भाई, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, तो ये हो जाएगा 6 6 6 0 0 0 0 0 0। आई होता है यहाँ पे क्या, जो अपने डायगोनल एलिमेंट्स रहते हैं वो 1 1 1 रहते हैं, उसमें 6 मल्टीप्लाई हो गया तो ये बन गया। फिर 5 इंटू ए, 5 इंटू ए तो मैं निकाल सकता हूँ यहीं पे, 5 है क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई कर दो इससे कितना हो जाएगा 10 0 10, फिर ये हो जाएगा 10, एक सेकेंड यहाँ पे हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई करो ना 10 0 5, 10 0 5, फिर हो जाएगा 10 5 15, फिर हो जाएगा 5 माइनस का 5 और 0, ये बना 5 है। तो आपके पास क्या क्या आ गया 6 आई आ गया, 5 ए आ गया, ए स्क्वायर चाहिए तो ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर के लिए देखो ए तो है ही, ए स्क्वायर होगा क्या, ए स्क्वायर होगा ए इंटू ए,
ए इंटू ए होगा, तो देखो ए ऑलरेडी है हमारे पास, क्या है 201 213 और 1 -1 और 0, ये वापस ए से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वापस लिख देते हैं, तो 201 213 और 1 -1 0। एक होशियारी मत करना कि ए स्क्वायर चाहिए ना, तो एक काम करता हूँ इसके सारे एलिमेंट्स का स्क्वायर कर देता हूँ, 2 का 4 हो जाएगा, 0 का 0, 1 का स्क्वायर 1। ऐसे नहीं करना है, प्रॉपरली ए इंटू ए करना है। ए इंटू ए करते हैं, देखो क्या मिलता है, और फिर लास्ट में क्या करना भाई, आपके पास 5a है ना, यहाँ पे 6i है और यहाँ पे ए स्क्वायर निकल ही जाएगा, तो इनको जैसे जैसे ऐड इस इक्वेशन में रख देंगे, इस इक्वेशन फर्स्ट में सबसे पहले ए स्क्वायर आ जाएगा, फिर इस 5 है तो यहाँ पे माइनस का 5 है, मतलब -1 से मल्टीप्लाई होकर लिख देना यहाँ पे, और 6i ये रहा, तो इन सबको ऐड करेंगे तो फाइनल वैल्यू मिल जाएगी किसकी, इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो। तो देखते हैं ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे, इसकी फर्स्ट रो इसके फर्स्ट कॉलम से, तो देखो ये कितना हो जाएगा 4 0 और 1, तो कितना हो जाएगा 5। फिर देखो इसकी फर्स्ट रो इसके सेकंड कॉलम से, तो ये हो गया 0, ये भी 0 और ये हो गया माइनस का 1। फिर फर्स्ट रो इसके थर्ड कॉलम से, तो ये कितना हो गया 2, ये 0 और ये भी 0, तो 2। आगे चलते हैं, इसकी सेकंड रो पकड़ी और इसके फर्स्ट कॉलम से करूंगा, सेकंड कॉलम से करूंगा, थर्ड कॉलम से करूंगा, सबसे पहले ये कितना हो गया, देखो फर्स्ट रो से करी तो 4, यहाँ पे 2 4 2 6 6 एंड 3 9। फिर इसकी सेकंड रो पकड़ के सेकंड कॉलम से करना है, तो ये तो हो जाएगा 0 1 और -3, 1 और -3 मतलब माइनस का 2। फिर इसकी सेकंड रो और थर्ड कॉलम, तो देखो ये हो जाएगा 2 और 1 2 और 3 5 और ये हो जाएगा 0। फिर इसकी पकड़ी थर्ड रो इसके फर्स्ट कॉलम से, तो हो गया 1 और -1, ये हो गया 2 -2 कितना 0 और 0 इंटू 0 0 है, तो ये हो गया 0। फिर ये हो गया 1 तो 0, ये हो गया माइनस का 1 और ये 0, तो माइनस का 1। लास्ट से करा तो ये हो गया 1 माइनस का 3 कितना माइनस का 2 और ये 0, ये हो गया माइनस का 2। तो इस तरह से आपके पास ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई, 5a की वैल्यू आ गई, 6i की वैल्यू आ गई, इन सबको ऐड करना है वो इजीली कर दोगे और आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ऐसे आपका ये क्वेश्चन नंबर 16 है। और क्वेश्चन नंबर 17 में देखो आपको क्या बोल रखा है, आपको ऐसा बोल रखा है कि ए दे रखा है 3 -2 4 एंड -2 एंड आई दे रखा है ऑब्वियसली 1 0 0 1। फाइंड के सो दैट ए स्क्वायर इक्वल टू के ए -2i। के की वैल्यू चाहिए और ये रिलेशन दे रखा है, सबसे पहले ए स्क्वायर निकाल दो। ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा ए इंटू ए, ये लो ए इंटू ए बराबर क्या हो जाएगा 3 -2 4 -2, ये वापस लिख लो 3 -2 4 और -2, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो क्या मिलता है, ये हो गया 9 9 और माइनस का 8 1, फिर ये हो गया माइनस का 6 और प्लस का 4 कितना भाई माइनस का 6 और प्लस का 4 माइनस का 2। फिर 4 और -2 इससे होंगे तो ये हो गया 12 और माइनस का 8 4, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 8 और प्लस का 4 माइनस का 4। इसकी वैल्यू आ गई ए स्क्वायर की तो आ गई, ये किसके इक्वल है के इंटू ए के इंटू ए क्या हो जाएगा, ए में के का मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 3k माइनस का 2k फिर 4k और माइनस का 2k, और इसमें से माइनस क्या करना है 2 टाइम्स आई, तो ये हो जाएगा 2 0 0। क्या रिलेशन बनेगा, इधर तो 1 है, 1 इक्वल टू 3k -2, 2 इधर आ जाएगा तो 3 इक्वल टू 3k और k की वैल्यू आ गई 1, बस k की वैल्यू तो चाहिए थी आपको, k की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब देखो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्या बोल रखा है कि ए दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 18 ए दे रखा है आपको 0 माइनस का 10 अल्फा बाई 2, यहाँ पे 10 अल्फा बाई 2, यहाँ पे वापस 0, तो बोला है एंड आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 शो दैट, क्या शो करना है कि आई प्लस ए इज इक्वल टू आई माइनस ए इंटू, यहाँ पे मैट्रिक्स है कॉस अल्फा, फिर आ जाएगा माइनस का साइन अल्फा, नीचे है साइन अल्फा और कॉस अल्फा, यहाँ पे साइन अल्फा और यहाँ पे कॉस अल्फा, ये आपको प्रूफ करना है। सही बात है, देखो एलएचएस और आरएचएस अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। एलएचएस तो है मेरे पास आई प्लस ए, आई क्या है, आई 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये होता है, आई प्लस ए कर लेता हूं मैं तो क्या मिलेगा मेरे को, देखो आई प्लस ए,
आई प्लस ए में क्या मिलेगा, 0 1 से हुआ तो 1, 0 हुआ माइनस टेन अल्फा बाई टू से तो माइनस का टेन अल्फा बाई टू, फिर हुआ टेन अल्फा बाई टू 0 से तो टेन अल्फा बाई टू, और लास्ट में 0 हुआ 1 से तो आई प्लस ए तो आ गया। आई माइनस ए निकाल देते हैं, आई माइनस ए क्या होगा, किसकी बात कर रहा हूँ, आरएचएस की बात कर रहा हूँ। आई माइनस ए मतलब 1 माइनस 0 कितना हुआ 1, 0 माइनस टेन अल्फा बाई टू क्या बन जाएगा, 0 माइनस ऑफ माइनस से टेन अल्फा बाई टू मतलब टेन अल्फा बाई टू बन जाएगा, फिर 0 माइनस टेन अल्फा बाई टू माइनस का टेन अल्फा बाई टू, और लास्ट में 1 माइनस 0 1, ये बन गया आई माइनस ए। किससे मल्टीप्लाई करना है इसको, इससे, तो ये लिख लेते हैं। अब उससे पहले देखो, इस टेन अल्फा बाई टू और ये माइनस का टेन अल्फा बाई टू है, यहाँ पे साइन अल्फा और कोस अल्फा है, चेंज कर दो, है ना, या तो इनको 10 में चेंज कर दो, और इनको 10 में नहीं चेंज करो तो इसको साइन कॉस में चेंज कर दो, तो इसको साइन कॉस में चेंज कर दो तो क्या मिलेगा 1, यहाँ पे मिल जाएगा क्या, साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू, यहाँ पे मिल जाएगा माइनस का साइन अल्फा बाई टू और कॉस अल्फा बाई टू, और यहाँ मिल जाएगा क्या 1 के साथ में 1, ये क्या हो गया मेरा आई माइनस से, किससे मल्टीप्लाई है इससे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा फिर साइन अल्फा और कॉस अल्फा। देखो ना, मैं इसको श्रिंक करूंगा एक बार, होल्ड द वीडियो टू नोट इट डाउन, क्या मिलता है आपको लाना क्या है, आपको ये लेके आना है कैसे भी करके, ये लेके आना, या फिर एक काम करो, एज इट इज इसको यहीं रहने दो और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों, क्योंकि हमें देखो लास्ट में लाना क्या है, आ तो ये भी जाएगा वापस से मैं 10 में चेंज कर दूंगा, है ना, लेकिन हम मैं क्या करना है कि सोच रहा हूँ कि 10 को मैं एज इट इज रहने देता हूँ, क्यों, क्योंकि मेरा 10 तो लास्ट में काम आएगा, तो इसको डायरेक्टली इस दोनों से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, देखो क्या मिलेगा, इसको श्रिंक करते हैं, तो हम कर रहे हैं अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आई माइनस ए इंटू दिस होल, तो क्या बनता है, ये मिलेगा मुझे क्या, टू क्रॉस टू का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 और टेन अल्फा बाई टू इन दोनों से होंगे तो 1 cos अल्फा से, तो ये हो गया cos अल्फा, टेन अल्फा बाई टू किससे हुआ साइन अल्फा से, तो यहाँ पे बन गया क्या प्लस का टेन अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा, फिर 1 इंटू टेन अल्फा बाई टू किससे होगा, इससे होगा, है ना, तो ये बना माइनस का साइन अल्फा एक तो, और साथ में क्या बनेगा टेन अल्फा बाई टू होगा cos अल्फा से, ये बना यहाँ पे प्लस प्लस टेन अल्फा बाई टू, और किससे मल्टीप्लाई हो रहा है ये cos अल्फा से, तो यहाँ पे आ गया cos अल्फा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखो, इसकी सेकंड रो ली और इसका फर्स्ट कॉलम, तो ये हो गया माइनस का cos अल्फा इंटू टेन अल्फा बाई टू, 1 मल्टीप्लाई हुआ इससे साइन अल्फा, तो ये हो गया साइन अल्फा। अब इसकी सेकंड रो इसके सेकंड कॉलम से, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, तो हो गया टेन अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा, और अब किससे मल्टीप्लाई होगा 1 होगा cos अल्फा से, तो प्लस का cos अल्फा, ये आपके पास इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ गया। इसको सोल्व करके लेके क्या आना है, ये लेके आना है, देखो सोल्व करते हैं, टेन अल्फा को तो क्यों छेड़ना है, बाकी को छेड़ लेते हैं। देखो यहाँ पे cos अल्फा है और यहाँ पे साइन है, तो मैं cos को साइन में चेंज करके देखता हूँ क्या मिल जाएगा, ऐसा मिल जाएगा क्या 1 माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू, cos अल्फा को मैंने ऐसे लिख सकता हूँ cos टू अल्फा का फॉर्मूला लगा के, है ना, 1 माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे है टेन अल्फा बाई टू और साइन अल्फा, अब साइन अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन अल्फा को मैं लिख सकता हूँ क्या, टू साइन अल्फा बाई टू और cos अल्फा बाई टू, इसको देखो थोड़ा श्रिंक कर लेते हैं क्योंकि मैट्रिक्स थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी अपनी, ये बन गया हमारे पास क्या, मैंने cos अल्फा को ओपन कर दिया और मैंने साइन अल्फा को ओपन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे वापस से करते हैं, माइनस का साइन अल्फा है तो माइनस का साइन अल्फा क्या हो जाएगा, माइनस का टू साइन अल्फा बाई टू cos अल्फा बाई टू, सही बात है, माइनस का टू साइन अल्फा बाई टू और cos अल्फा बाई टू, ये तो हो गया साइन अल्फा का, और टेन अल्फा बाई टू के साथ मल्टीप्लाई कौन है cos अल्फा, तो cos अल्फा को मैं ओपन कर लेता हूँ किसमें
2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1 इंटू टेन अल्फा बाई 2। ये हो गया। इसको ओपन कर दिया। आप देखो इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे है माइनस का cos अल्फा इंटू टेन अल्फा बाई 2, माइनस का cos अल्फा इंटू टेन अल्फा बाई 2। इसको किस में ओपन करें? देखो इसको ओपन कर लेते हैं। 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1, माइनस का cos अल्फा है तो ये बन जाएगा क्या? 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस का 1 इंटू क्या है? टेन अल्फा बाई 2, और साथ में क्या है? 2 साइन अल्फा बाई 2 और cos अल्फा बाई 2। फोर्थ लास्ट स्टेप में देखो साइन अल्फा मल्टीप्लाई है टेन अल्फा बाई 2 से, साइन अल्फा मल्टीप्लाई है साइन अल्फा का क्या? वही 2 साइन अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2। ये हो जाएगा 2 साइन अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2 इंटू टेन अल्फा बाई 2 और प्लस cos अल्फा है, प्लस cos अल्फा। इसको क्या ओपन कर देंगे? प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। बात समझ में आ रही है? मैंने सिर्फ cos 2x के फॉर्मूले को अलग अलग तरीके से यूज करा है और कुछ नहीं करा। ठीक है, अब देखो क्या कुछ कट रहा है क्या कुछ नहीं कट रहा, वो उस चीजों को देखते हैं। बेटा देखो सोल्व करते हैं। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 है ना? यहाँ पे साइन अल्फा बाई 2 और cos अल्फा बाई 2 है। इसको मैं अगर मैं सॉल्व करना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं? एक तरह से क्या ये क्या बन सकता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये तो ऑलरेडी था, और वहां पे नेक्स्ट में क्या बन जाएगा? 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 बन जाएगा क्या? 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। देखो होगा क्या, ध्यान से देखना। यहाँ पे ये टेन अल्फा बाई 2 है, ये कैसे खुलेगा? ये साइन अल्फा बाई 2 अपन कॉस अल्फा बाई 2 खुलेगा। देखो क्या बनेगा, ये तो ऐसा ही है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 तो एज इट इज है। ये बना साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2, तो कॉस अल्फा बाई 2 और कॉस अल्फा बाई 2 तो कट गया। बचा क्या यहाँ पे बचा 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। देखो ये दोनों कट जाएंगे। बात करें इसकी, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे माइनस का 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 है, प्लस यहाँ देखो 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 है, इससे टेन अल्फा बाई 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या बचेगा? देखो जब ये 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 मल्टीप्लाई हुआ किससे? टेन अल्फा बाई 2 से, तो टेन अल्फा बाई 2 क्या बना? ये तो बना साइन अल्फा बाई 2 अपॉन में cos अल्फा बाई 2, तो ये पावर से एक तो ये गया, तो ये क्या बना? 2 cos अल्फा बाई 2 साइन अल्फा बाई 2, तो बना 2 cos अल्फा बाई 2 और साइन अल्फा बाई 2। फिर और क्या हुआ? ये जो माइनस का बना ये भी तो मल्टीप्लाई होगा इससे, तो ये बना माइनस का टेन अल्फा बाई 2, तो ये माइनस का टेन अल्फा बाई 2। देखो ध्यान से, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे बचा माइनस का टेन अल्फा बाई 2। ऐसा ही कुछ लेके आना था। अब देखो यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे थर्ड वाले में ये दे रखा है, इससे टेन अल्फा बाई 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। सेम काम यहाँ पे होगा क्या? सबसे पहले तो इस माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, बाहर है टेन अल्फा बाई 2। देखो टेन अल्फा बाई 2 दोनों से मल्टीप्लाई कर दे तो एक तो बचेगा क्या? टेन अल्फा बाई 2। एक क्या बचेगा? माइनस का 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 के साथ में और क्या? यहाँ पे टेन अल्फा बाई 2 को क्या लिखूंगा? साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2। ये कट जाएगा इससे, ये बचा एक तो टेन अल्फा बाई 2 बचा, तो ये ला टेन अल्फा बाई 2। साथ में क्या बचा? माइनस का 2 कॉस अल्फा बाई 2 और साइन अल्फा बाई 2, तो माइनस का 2 साइन अल्फा बाई 2 और कॉस अल्फा बाई 2। ऑलरेडी अपने पास यहाँ पे क्या है? प्लस का 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, प्लस का 2 साइन अल्फा बाई 2 और कॉस अल्फा बाई 2। देखो ये भी कट जाएंगे, यहाँ पे बचेगा सिर्फ टेन अल्फा बाई 2। और ऐसे ही करके जब इसको सॉल्व आउट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा क्या? यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 1, और यही आपका पास रिक्वायर्ड था। क्या रिक्वायर्ड था? यहाँ पे क्या बचा? सिर्फ 1, यहाँ पे बचा माइनस का टेन अल्फा बाई 2, यहाँ बचा टेन अल्फा बाई 2 और यहाँ पे बचा 1। ठीक है बेटा, ऐसा आपका क्वेश्चन नंबर होता है 18। अब देखो सारे के सारे क्वेश्चंस जो अब आने वाले हैं तुम्हारे, वो है थियरी वाले। एक क्वेश्चन कर लेते हैं 18 के बाद में क्वेश्चन नंबर 19। इसमें आपको इक्वेशंस बनानी पड़ेगी।
19 देखो क्या बोल रखा है, ए ट्रस्ट फंड हैज 30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड। उनके पास, किसी के पास मान लो 30,000 रुपए, 30,000 रुपए को उसको क्या करना है, 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है। फर्स्ट बॉन्ड पे करता है 5% पर ईयर इंटरेस्ट, और सेकंड बॉन्ड पे करता है 7% इंटरेस्ट पर ईयर। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000 अमंग दीज टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड इफ द ट्रस्ट बॉन्ड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ 1800 और 2000। देखो क्या बोल रहा है, आपके पास 30,000, आपके पास 30,000 रुपीज है, ठीक है। आपको इसको दो जगह इन्वेस्ट करना है। एक जगह मान लो आपने एक्स करा, दूसरी जगह क्या हो जाएगा, 30,000 माइनस का एक्स, यही तो होगा। एक जगह एक्स इन्वेस्ट कर दिया, एक जगह 30,000 माइनस एक्स इन्वेस्ट कर दिया। एक तो क्या दे रहा है आपको 5% पर ईयर, मान लेते हैं इसको 5% पर ईयर दे रहा है, इसको 7% पर ईयर दे रहा है, ठीक है। अब आपको क्या बोल रहा है कि जब 5% और 7% इंटरेस्ट दे रहा है, अब आपको टोटल इंटरेस्ट कितने चाहिए, एक कंडीशन में तो चाहिए 1800, और एक सेकंड कंडीशन में कितने चाहिए, ये 2000। ये चीज है। अब आपको इसको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को यूज करते हुए काम में करना है। देखो कैसे हो रहा होगा, ये ऐसे हो रहा होगा कि एक तो आपके पास है, देखो जो दे रखा है आपके पास मनी कितनी है, एक तो एक्स मनी आपने, एक 30,000 माइनस एक्स मनी। तो देखो मैट्रिक्स कैसे मनी, एक तो मनी एक्स, यहाँ पे 30,000 माइनस का एक्स, ये मल्टीप्लाई में किससे करूंगा, इंटरेस्ट रेट से। देखो एक को ले लिया करो रो, और एक को ले लिया करो कॉलम। देखो यहाँ पे कॉलम लिया तो कितना बनेगा, 5 और 7 परसेंटेज में है, इसको मैं डिवाइड बाई 100 करके नॉर्मल फॉर्म में ले आता हूँ, 5/100 और 7/100, ये आया। अब ध्यान से देखो मैंने ऐसा क्यों लिया, इसका पता करते हैं। ये कैसा है, ये है 1x2 का, ये कैसा है, ये है 2x1 का। देखो 2 और 2 इक्वल है, इसलिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और मल्टीप्लाई होने के बाद में 1x1 का बनेगा, मतलब एक कोई यहाँ पे 1x1 का मतलब एक ही एलिमेंट आएगा। रो क्या दे रखा है, कितना दे रखा है, 1800 दे रखा है, एक बार तो 1800 ले लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 1x2 और 2x1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो x किससे मल्टीप्लाई हुआ, उससे, तो ये बन गया 5x/100, 5x/100 प्लस 30,000 माइनस एक्स इंटू 7/100 इक्वल टू 1800। आ गई इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करके सिंपली एक्स की वैल्यू निकालनी है और कुछ नहीं करना। देखो क्या बन जाएगा, ये कट जाएगा 20 टाइम्स, तो ये तो हो जाएगा x/20 प्लस यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे एक तो 7 इंटू 30,000 कितना हो जाएगा, 2,10,000, 2,10,000 हो गया, डिवाइड बाई 100, फिर साथ में क्या है, माइनस का 7x/100 इक्वल टू 1800। देखो क्या हो रहा है, ये दोनों जीरो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कट आउट हो जाएंगे, या ऐसा नहीं करो तो एक काम करो, इन सारे जीरोस को उधर भेज दो और एक्स की वैल्यू निकाल लो। यहाँ पे x/20 है, तो यहाँ पे इस 20 से या तो एक काम करो, सबको 100 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ बच जाएगा 5x, ये नीचे वाला तो हो जाएगा खत्म, तो हो जाएगा 2,10,000, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 7x, यहाँ सामने हो जाएगा 1800 तो था ही, और 2 जीरो और लग गए। यहाँ पे देखो 5x और माइनस का 7x कितना बचेगा, माइनस का 2x, माइनस का 2x, 2,10,000 उधर जाएगा, 1,80,000 में से 30,000 बचेगा, कितना, माइनस का 30,000, ये बचा। दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करके प्लस हो गया, एक्स की वैल्यू आई 15,000, एक्स की वैल्यू है 15,000, तो 30,000 माइनस एक्स, एक तो एक्स तो आया 15,000, और इधर वाला भी 30,000 माइनस एक्स, 30,000 माइनस 15,000 कितना आएगा, 15,000, तो दोनों आपको 15,000 के फॉर्म में अलग अलग मिल जाए। ऐसे ही एक बार आप सेम ऐसा ही लेके 1800 लिया था ना, एक बार क्या ले लोगे, 2000 ले लोगे, वही सेम आंसर आ जाएगा। जैसे था बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 19, ऐसे आपके पास 20 है, 21 और 22, देखो जो ऑप्शन वाले वो देख लेते हैं फटाफट। 21 क्या दे रखा है, एज्यूम एक्स वाई जेड एंड पी आर मेट्रिसेस ऑफ ऑर्डर दे रखा है, एक्स दे रखा है, एक्स का ऑर्डर क्या है 2x n, वाई दे रखा है, वाई का ऑर्डर कितना है 3x k, जेड दे रखा है, जेड के लिए बोला हुआ है 2x p, एंड डब्ल्यू दे रखा है n×3, n×3, ठीक है। नहीं नहीं एक सेकंड, 2x n हो गया, फिर 3x k हो गया, फिर 2x p हो गया, फिर n×3 हो गया,
ये तो थी, अच्छा पी भी है, पी का है पी क्रॉस के, पी क्रॉस के the restrictions on n k and p so that py plus wy defined, क्या क्या डिफाइन करना है, py plus wy को डिफाइन होना चाहिए। तो n और k पे क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस होगी ये ऑप्शन में दिया, py और wy। p ये रहा, तो सबसे पहले pw की बात करते हैं, तो ये रहा p, ये रहा w। p क्या है, p क्रॉस k, w क्या है, n क्रॉस 3। तो सबसे पहले तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तभी तो होगा। ये दोनों इक्वल होने चाहिए, मतलब k इक्वल टू n होना चाहिए। फिर pw के अलावा किसकी बात करें, wy की, ये रहा w और ये रहा y। w है n क्रॉस 3, y की वैल्यू क्या है, 3 क्रॉस के, 3 क्रॉस के, ये दोनों ऑलरेडी इक्वल है। इन दोनों से बनेगा क्या, इन दोनों से जो pw बनेगा उसका ऑर्डर होगा कितना, p क्रॉस 3। यहां से जो wy बनेगा, wy का ऑर्डर कितना होगा, n क्रॉस के, n क्रॉस के, ये होगा। अब n की वैल्यू वापस से कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, n की वैल्यू 3 होनी चाहिए, तभी तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। n की वैल्यू आई 3, ठीक है, और n की वैल्यू 3 तो k की वैल्यू भी 3, तो n इक्वल टू k इक्वल टू 3, ये होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन बोल रहा है आपको, देख लो। दो चीजें आई आपके पास। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 22 देख लो, क्वेश्चन नंबर 22 भी ऐसा ही है। भाई एक्स वाई जेड और पी दे रखा है, एक्स वाई जेड डब्ल्यू और पी। ये है 2 क्रॉस एन का, यहाँ पे है 3 क्रॉस के का, फिर आगे है 2 क्रॉस पी, इसके बाद में नेक्स्ट है एन क्रॉस 3 एंड पी क्रॉस के, सेम ही है। इस बार किसको डिफाइन करवाना है, इफ एन इक्वल टू पी, आपको क्या दे रखा है, एन इक्वल टू पी दे रखा है, एन इक्वल टू पी दे रखा है, और क्या बोल रखा है, देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 7x माइनस 5z, 7x माइनस 5z का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है, ये बताना आपको। 7x माइनस 5z, देखो जब भी कोई कांस्टेंट इसमें मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको ऑर्डर में कोई चेंज नहीं आता, ऑर्डर तो सेम ही होता है ना, ऑर्डर सेम ही होता है, तो x का ऑर्डर क्या रह जाएगा, 2 क्रॉस n रह जाएगा, ठीक है। z, z के लिए क्या है, 2 क्रॉस p, 2 क्रॉस p, n इक्वल टू p दे रखा है, n इक्वल टू p दे रखा है, सही बात है। ये डिफाइन होना चाहिए क्या, 7x माइनस 5z डिफाइन होना चाहिए, मतलब इन दोनों को क्या कर रहे हैं, सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं। सब्सट्रैक्शन तब करते हैं जब ऑर्डर सेम होना चाहिए, मतलब इन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो 2 के इक्वल है, एन इक्वल टू पी दे रखा है, एन इक्वल टू पी दे रखा है, सही बात है, एन इक्वल टू पी ऑलरेडी दे रखा है। तो ये क्या है, ये 7x माइनस 5z डिफाइन तो हो जाएगा, और उसका ऑर्डर क्या बनेगा ये सोचो, उसका ऑर्डर क्या बनेगा, उसका ऑर्डर बन जाएगा बेटा 2 क्रॉस एन, 2 क्रॉस एन यही बन जाएगा सेम, 2 क्रॉस एन बोल दो या फिर 2 क्रॉस पी बोल दो, एक ही बात है, क्योंकि एन इक्वल टू तो पी है, और ये इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाए, ठीक है। बेटा ये थी हमारे पास रिकॉर्डिंग किसके लिए, 3.2 के लिए। नेक्स्ट जो हमारा होगा इंट्रो, वो 3.3 का इंट्रो करेंगे पहले तो, और उसके बाद में हम 3.3 एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू सो मच बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडे।